हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जेई मेंस की एग्जामिनेशन अगेन 2 शिफ्ट में कंडक्ट की जाएगी, एक तो जनवरी में और दूसरा अप्रैल अटेम्प्ट। तो सेशन 1 के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भाई सेशन 1 के डेट्स क्या है। तो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेडलाइन रहेगी 28 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच में। बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन पेमेंट वाला पार्ट पेंडिंग रखते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है। पेमेंट भी 22 नवंबर 2024 रात्रि 11:50 से पहले आपको कर देना है, अन्यथा आपका एप्लीकेशन सबमिटेड कंसीडर नहीं किया जाएगा और आप जनवरी जेई मेंस अपीयर करने से चूक जाएंगे। तो बच्चे, ये प्रक्रिया होने के बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा एनटीए के द्वारा और अब आप 22 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2025 के बीच में जो भी डेट आपको एलोकेट किया जाएगा उस दिन आप जनवरी जेई मेंस की एग्जामिनेशन अपीयर करेंगे और फिर आपका बेहतरीन रिजल्ट 12 फरवरी 2025 तक रिलीज कर दिया जाएगा। भाई 12 फरवरी 2025 तक कभी ना कभी रिजल्ट आ ही जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कभी ना कभी, बिकॉज भाई एग्जैक्टली 12 फरवरी को नहीं, पहले ही वो रिजल्ट देते आए हैं हमेशा से। तो इस बार भी 12 फरवरी से पहले ही रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर अपन सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन 31 जनवरी 2025 से लेकर के 24 फरवरी 2025 के बीच में होगा। वहीं अगर अपन एग्जाम डेट्स की बात करें तो 1/4/25 यानी 1 अप्रैल 25 से लेकर के 8 अप्रैल 2025 के बीच में होगा और इसकी रिजल्ट की डेट 17 अप्रैल 2025 यानी 17 अप्रैल 2025 तक सेकेंड शिफ्ट की भी रिजल्ट आ जाएगी। तो बच्चों, अब कौन से बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन को अपीयर कर सकते हैं? तो वो बच्चे जिन्होंने क्लास 12 की एग्जामिनेशन 2025 में देनी है, यानी 2025 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, या फिर वो स्टूडेंट्स जो क्लास 12 को 2024 या 23 में पास आउट है, 2024 या फिर 2023 में पास आउट है, वो बच्चे भी अपीयर कर सकते हैं जनवरी एंड अप्रैल जेई मेंस को, है ना। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। अलोंग विद दैट, आपको पता है कि किसी भी एनआईटी में अगर आप सीट सिक्योर करना चाहते हो तो बोर्ड्स के अंदर में, यानी 12th बोर्ड के अंदर में 75% वाली क्राइटेरिया होती है, यानी आपको 12th बोर्ड के अंदर में 75% स्कोर करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया इस साल भी एज इट इज होल्ड कर रही है और साथ ही में या तो आप 75% स्कोर करो या फिर आप टॉप 20% में अपने जो भी बोर्ड से आप अपीयर किए हो 12th को उसमें आपको होना चाहिए, तब जाकर के आप एनआईटी में एक सीट सिक्योर कर पाओगे। तो वो क्राइटेरिया एज इट इज मेंटेन्ड है। प्यारे बच्चों, इस पर एनटीए ने एक मेजर चेंज किया है एग्जामिनेशन के पैटर्न में। लास्ट ईयर तक हर एक सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 30-30 क्वेश्चन, इन टोटल 90 क्वेश्चन आते थे जिसमें 75 अपने को अटेम्प्ट करना पड़ता था। बट इस साल इन टोटल 75 क्वेश्चन ही आएंगे, यानी फिजिक्स से 25 सवाल, केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चंस 2 सेक्शन में बटे होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए या सेक्शन बी दोनों ही जगह पे इस बार मार्किंग स्कीम +4 -1 का होगा, यानी टोटल पेपर का स्कोर 300 नंबर का होगा और भाई -1 हर एक गलत जवाब के एवज में आपको मिलेगा। तो बच्चों, ये मेजर अपडेट्स थी जो मुझे आपको बतानी थी, तो हमने आपको सूचित किया। बच्चों, अब बढ़िया तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है तो हम भी भाई कमर कस के बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना चालू कर दे। विद्यापीठ पटना में भी हमने रिवीजन कोर्सेज लॉन्च कर दिया है, तो जल्दी से दिवाली और छठ पूजा बिता करके आप लौटे और दिवाली छठ पूजा के बाद यहाँ पे रिवीजन क्लासेस ज्वाइन करें और वहाँ पे बढ़िया तरीके से अपन सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं और जनवरी जेई मेंस को फोड़ते हैं। I wish each and every one of you all the very best and happy Diwali to all your family members. Thank you.